चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इंडस्ट्रियल कंपनियां रिटेल पंपों से खरीद रही सस्ता फ्यूल। बिलासपुर में इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होने के बाद कई औद्योगिक इकाइयों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने आम रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदना शुरू कर दिया है। इससे जिले में डीजल की भारी कमी हो गई है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि डीजल संकट के चलते 125 बसों का संचालन बंद हो गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 5 बड़ी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। हाईवे पर शैंपेन उड़ाकर लड़की ने किया रैंप वॉक। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर एक युवती द्वारा चलती कार के सामने रैंप वॉक और शैंपेन उड़ाकर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवती कार की छत पर खड़े होकर अलग अलग पोज देती नजर आ रही है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक की पहचान की और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की हरकतें यातायात और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। भिलाई स्टील प्लांट से 1 करोड़ का लोहा चोरी। दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट से करीब 250 टन लोहे की चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने हथखोज और अकलौडीह इलाके के एक गोदाम से चोरी का लोहा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार फ्लाई ऐश के नीचे लोहा छिपाकर प्लांट से बाहर निकाला जा रहा था। प्लांट की सुरक्षा में CISF जवान और सैकड़ों CCTV कैमरे तैनात होने के बावजूद इतनी बड़ी चोरी होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस को इस मामले में अंदरूनी मिलीभगत की आशंका है और जांच जारी है। चिरमिरी में चरणदास महंत के खिलाफ प्रदर्शन। चिरमिरी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ श्रीराम कथा आयोजन समिति और सनातन समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर दिए गए बयान को सनातन समाज का अपमान बताते हुए नाराजगी जताई। विरोध के दौरान शहर में नारेबाजी की गई और पोस्टरों में चरणदास महंत को रावण के रूप में दर्शाया गया। प्रदर्शन में चिरमिरी महापौर रामनरेश राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग और कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजल संकट में फंसी बिलासपुर की सिटी बस सेवा। बिलासपुर की सिटी बस सेवा डीजल संकट और आर्थिक घाटे से जूझ रही है। डीजल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में दिक्कत के कारण मंगलवार को शहर के 5 रूटों पर बस सेवा प्रभावित रही। बस संचालन करने वाली बिलासपुर जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के अनुसार 13 बसों के संचालन पर रोजाना करीब 53,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि आय केवल 45,000 रुपए हो रही है। से प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। यात्रियों को सस्ती सुविधा देने के लिए किराया नहीं बढ़ाया गया, लेकिन लगातार बढ़ते खर्च से सोसाइटी पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। रायगढ़ में अदा की गई बकरीद की नमाज। रायगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज कदमी ईदगाह और शाही ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। सुबह से ही नमाजियों की भीड़ ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचने लगी थी। घड़ी चौक स्थित कदमी ईदगाह में सुबह 8 बजे और चांदमारी स्थित शाही ईदगाह में 8:30 बजे नमाज अदा की गई। इसके अलावा जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद, मस्जिद गरीब नवाज और सुन्नी मक्का मस्जिद में भी अलग अलग समय पर नमाज हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। रायपुर कमिश्नरेट के थानों में होगा ई मालखाना सिस्टम। रायपुर कमिश्नरेट के सभी 21 थानों में अब ई मालखाना सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत सिटी कोतवाली थाने से की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत जब्त किए गए हर सामान पर यूनिक बारकोड लगाया जाएगा। बारकोड स्कैन करते ही सामान से जुड़ी पूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। इससे केस से जुड़े सबूतों की निगरानी और सुरक्षा मजबूत होगी। खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी रॉबिन्सन गुड़िया ने विकसित किया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे मालखानों के संचालन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। अनुपयोगी जमीनों के लिए तैयार होगी रिडेवलपमेंट योजना। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की खाली और अनुपयोगी सरकारी जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए नई रिडेवलपमेंट योजना तैयार कर रही है। योजना के तहत विभागों, निगमों और बोर्डों की खाली जमीनों की पहचान कर उनका विकास किया जाएगा। इन जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर डिजिटल लैंड बैंक बनाया जाएगा। हर जमीन की लोकेशन और स्थिति GIS मैपिंग के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस योजना को लेकर मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों से चिन्हित जमीनों की जानकारी ली गई और आगे की रणनीति पर चर्चा तय हुई थी। बीजेपी विधायक ने नायब तहसीलदार को पीटा।
कपडिडे फाड़े। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार से मारपीट करने का आरोप लगा है। राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और कपड़े फाड़ दिए। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम फागेश सिन्हा मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर अधिकारी को वहां से सुरक्षित निकाला। वहीं विधायक पक्ष का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने विधायक की चचेरी बहन की फाइल फेंक दी थी, जिससे विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 218 गुम मोबाइल फोन बरामद, कीमत 40 लाख। कांकेर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल और विभिन्न थाना स्टाफ की संयुक्त टीम ने करीब 40 लाख रुपए कीमत के 218 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग के लिए तकनीकी अनुसंधान और CEIR पोर्टल की मदद ली। लंबे समय से अपने मोबाइल खो चुके लोगों को जब उनके फोन वापस मिले तो उनके चेहरे खिल उठे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बलौदा बाजार में शराब तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बलौदा बाजार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सुहेला पुलिस ने एक तस्कर का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक OP शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। समाधान सेल से मिली सूचना के आधार पर ग्राम साराडीह के पास पुलिस ने घेराबंदी की थी। जांच के दौरान आरोपियों के पास से अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। APK फाइल डाउनलोड करवाकर अकाउंटेंट का मोबाइल किया हैक। भिलाई में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने APK फाइल भेजकर कंपनी के अकाउंटेंट का मोबाइल हैक कर लिया। आरोपियों ने साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट को फाइल डाउनलोड करवाई, जिससे मोबाइल का पूरा एक्सेस उनके पास चला गया। इसके बाद ठग कई दिनों तक कंपनी के लेन देन पर नजर रखते रहे और 20 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। अगले दिन उन्होंने 48 लाख रुपए और मांगे, तब व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। सुपेला थाना पुलिस ने राजस्थान के 6 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली लिब्रा गांव में कन्हर नदी किनारे निरीक्षण के दौरान विभाग ने अवैध उत्खनन में लगी एक पोकलेन मशीन जब्त की। खनिज अधिकारी राहुल गुलाटी ने बताया कि मशीनों से नियम विरुद्ध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इससे पहले भी विभाग ने पचावल क्षेत्र में अवैध रेत खनन के मामले में एक JCB जब्त कर 1 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली थी। विभाग का कहना है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। केमिकल से पकाए फलों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। कोरबा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रसायन से पकाए जा रहे फलों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान सड़े गले और केमिकल से पकाए गए फल मिलने पर 10 किलो आम और 4 दर्जन केले मौके पर ही नष्ट कर दिए गए। विभाग की टीम ने राजा फ्रूट सेंटर, राजेश फ्रूट सेंटर और अन्य दुकानों सहित कुल 11 संस्थानों की जाँच की। अधिकारियों को कई जगह प्रतिबंधित कार्बाइड से फल पकाने की आशंका मिली है। फलों के नमूने जाँच के लिए लैब भेजे गए हैं। विभाग ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। जशपुर में 40 गांजा पौधे बरामद, आरोपी गिरफ्तार। जशपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर की बाड़ी से 40 गांजे के पौधे बरामद किए हैं। जब्त पौधों का वजन 3 किलो 646 ग्राम बताया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,82,000 रुपए आंकी गई है। मामले में ग्राम लोदाम खिखेर टोली निवासी विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।